जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी सभी क्रियाओं को, अपने सभी कर्मों को और स्वयं को भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों और उनके शुभ अशुभ फलों, इन सब से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और ऐसे संन्यास रूपी समर्पण योग से युक्त हुआ व्यक्ति सभी कर्मों और उनके फलों से मुक्त होकर मुझ परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भक्त भगवान से अभिन्न हो जाते हैं, वे भगवान के समान ही हो जाते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। पिछले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि भक्त जो होते हैं वे प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक जो भी पत्र, पुष्प, फल या जल भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान प्रेम भक्तिपूर्ण उस अर्पण को स्वीकार कर लेते हैं, उस पत्र, पुष्प, फल और जल को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं। और मनुष्य जो भी कर्म करता है, जो भी क्रियाएं उसके द्वारा की जाती हैं, भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य खाता है, जो यज्ञ हवन आदि अनुष्ठान करता है, जो दान देता है, जो तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित करते हुए मनुष्य को करना चाहिए। अपने द्वारा की हुई सभी क्रियाओं को मनुष्य को भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। सभी कर्मों को और उनके फलों को भक्त भगवान को अर्पित कर देता है। अब जिज्ञासा ये उठती है कि इस प्रकार अपने कर्मों और कर्मों के फलों को भगवान को अर्पण कर देने का क्या प्रभाव होता है? इससे मनुष्य का क्या लाभ है? इससे भक्त को क्या प्राप्त होता है? इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब मनुष्य कर्मों के साथ अपने संबंध को जोड़ लेता है, स्वयं अपने कर्मों का कर्ता बन जाता है, करने वाला बन जाता है, और जब वह इन कर्मों के शुभ अशुभ फलों से अपना संबंध जोड़ लेता है, कर्म फलों का भोक्ता बन जाता है, कर्म फलों को भोगने की उसमें इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो वह कर्मों के बंधन में फंस जाता है। वह जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने शुभ अशुभ सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है और अपने कर्मों से प्राप्त होने वाले शुभ अशुभ फलों को, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों को भगवान को अर्पित कर देता है, तो भगवान कहते हैं कि वह शुभ और अशुभ दोनों फलों से मुक्त हो जाता है। और शुभ और अशुभ फलों से मुक्त होने का प्रभाव ये होता है कि वह कर्मों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वह जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए पार हो जाता है। और जो ये अपनी क्रियाओं को, अपने कर्मों को, स्वयं को भगवान को अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है, अर्पण कर देना है, ये भी त्याग है। और इसीलिए भगवान इसको संन्यास योग कहते हैं। जब मनुष्य समर्पण योग रूपी
इस संन्यास योग में भली भांति स्थित हो जाता है, जब वह दृढ़तापूर्वक अपने सभी कर्मों को, अपनी सभी क्रियाओं को और स्वयं को भी भगवान को अर्पण कर देता है, ऐसे संन्यास योग में भली भांति स्थित हुआ भक्त सभी शुभ अशुभ कर्मों और उनके शुभ अशुभ फलों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। उसे फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आना होता है। वह सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में उनकी प्रेम में, उनकी भक्ति में मग्न होकर उनके साथ रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको ये चाहिए कि हम अपने जीवन में शुभ कर्मों को करें, शास्त्र अनुमोदित कर्मों को करें, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार ही हम आचरण करें, कोई भी अशुभ कर्म हम ना करें, जिन्हें शास्त्रों में मना किया गया है ऐसी कोई क्रिया हमारे द्वारा ना हो। इस प्रकार हम शुभ कर्म करेंगे, अशुभ कर्म नहीं होंगे और इन कर्मों के फलस्वरूप हमें जो फल प्राप्त होते हैं, चाहे वो अनुकूल परिस्थितियां हों या प्रतिकूल परिस्थितियां हों, हमें इन्हें भगवान की दया और भगवान की कृपा के रूप में लेना चाहिए। दया और कृपा में अंतर बस इतना है कि कभी तो भगवान प्यार से, स्नेह से अपने भक्त को कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, ये भगवान की दया है, और कभी कष्ट देकर, दुख देकर भगवान अपने भक्तों के पापों का नाश करते हैं, ये भगवान की कृपा है। ये दया और कृपा हमारे सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में नज़र आती है। हमें चाहिए कि हम परिस्थितियों की अनुकूलता या प्रतिकूलता की ओर ध्यान न देकर केवल भगवान की तरफ ही अपनी नज़र रखें। जब हम अपने सभी कर्मों को, अपनी सभी क्रियाओं को और स्वयं को भी भगवान को अर्पण कर देते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से युक्त हो जाते हैं, तो हम कर्मों और उनके शुभ अशुभ फलों इन सब से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। भक्त और भगवान में नहीं रंच भर बीच, ये संतों का वचन है कि भक्त और भगवान में जरा सा भी अंतर नहीं बचता है, जरा सी भी दूरी नहीं बचती है। और भगवान ने भी गीता में 7वें अध्याय में हमें बताया है कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि वह ना तो करता ही है और ना ही वह भोगता ही है, तो वह कर्मों और कर्मों के फलों दोनों को भगवान को समर्पित करना शुरू कर देता है। और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाने से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। वह गोलोक धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए रहता है। भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में वह समर्पित रहता है। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।